खाकान साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ और हमें इन्फोर्समेंट करना होगी मजीद टैक्स कलेक्शन के लिए। कितना मुतमईन करने वाली कॉन्फ्रेंस थी आज की? देखिए, इस बात में तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें जो हैं वो एनफोर्समेंट और कंप्लायंस की नजर हो जाती हैं। व्हेन यू लुक एट एफबीआर, एनफोर्समेंट और कंप्लायंस में पैसे भी बहुत हैं। चाहे आप उन 27 अरब के केसेस का जिक्र करें जो स्टक अप हैं, क्रैक एंड ट्रेस, POS, ये सारी चीजें ऐसी हैं। और ये टैक्स गैप्स जो हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं हमेशा कहता हूं कि टैक्स गैप्स जो हैं वो स्टडीज से हमारे पास मौजूद हैं। मसलन आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें, जब बहुत बात होती है कि जी मैन्युफैक्चरिंग को हम हाईली टैक्स करते हैं, बट वहां पे भी एक टैक्स गैप जो है, जो स्टडी हमें बताती है, वो मौजूद है। सर्विसेज सेक्टर में बड़ा टैक्स गैप है, GST में मद में बड़ा टैक्स गैप है, इनकम टैक्स की मद में भी टैक्स गैप है। सो जो लास्ट स्टडी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पे की थी उसमें 50% का टैक्स गैप था। ये टैक्स गैप इज बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, एनफोर्समेंट। और एक तीसरी चीज भी याद रखिए, पाकिस्तान ने 3900 अरब रुपए की, इस सर्वे में ज्यादा होगा आपको, 3900 बिलियन रुपीस की टैक्स एग्जेम्पशंस दी होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। व्हाट इज फिट फॉर पर्पस टू बी केप्ट, इसका IMF से ताल्लुक भी छोड़ दीजिए। और फिर आप देखिए ना, एनफोर्समेंट 2.5-3-5 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिटेल की प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं कर सकते। आपने रियल एस्टेट को रखा ही क्यों हुआ है प्रोविंसेस में? इसका तो सारी टैक्सेशन होनी ही प्रॉपर्टी की चाहिए फेडरल में। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, दिस शुड अगेन शुड बी मूव टू द फेडरल गवर्नमेंट। ये चीजें हैं जो हम देखना चाहते हैं बजट में, बिकॉज ये सब चीजें जो हैं इनमें से एक भी जो मैंने जिक्र किया, कंप्लायंस, एग्जेम्पशंस का जाना, पाकिस्तान के टैक्स रेट का बढ़ना और पाकिस्तान को 10 मिलियन जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के इनकम टैक्स पेयर का वो रीच करना फ्रॉम द करंट, ये क्या 34 लाख टैक्स पेयर है पाकिस्तान में एक्टिव, ये है पाकिस्तान का रियल पोटेंशियल। दिस इज व्हाट यू वांट टू सी इन द बजट टुमारो। इफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, एंड आई एम रियली होपिंग कि ये एक स्मार्ट सेट ऑफ फाइनेंस टीम है, इफ दे कैन मेक दीज चेंजेस। और आखिरी बात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का इटसेल्फ 2% का पोटेंशियल है पैसे निकालने का, जिसमें आप प्रायोरिटाइज करेंगे कंप्लायंस रिस्क को, आप प्रायोरिटाइज करेंगे मेन टैक्स पेयर सेगमेंट्स को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स को। इफ यू कैन रियली डू ऑल दिस, तो जो 2000 अरब रुपए की इस वक्त बात हो रही है नई टैक्सेशन की, ये आपको इससे बहुत कम करनी पड़ेगी। अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। वजीर खजाना का ये कहना है कि अगले माली साल का जो आगाज है वो हम एक अच्छे नोट पर करेंगे। उनका कहना था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हमारी बेहतर हुई है, 13% उसमें इजाफा हुआ। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने महदूद रखा है, साथ ही साथ करेंसी को भी स्टेबल किया है जितनी परेशान कुन सूरत हाल थी पिछले साल में। तो आपको लगता है कि अगर हम इन्हीं लाइंस पर आगे बढ़ें तो हम टेक ऑफ कर सकती है हमारी मईशत? पूछा जाता है उनसे बार बार की बातें तो हमेशा होती रहती हैं, इस साल क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? तो उन्होंने कहा है कि इस दफा ये है कि आवर हैंड्स हैव बीन फोर्स्ड। जी, इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे जो है डिस्कस किए हैं, जिससे इंडिकेशंस मिलती हैं कि कल बजट में क्या होने जा रहा है और जो फिस्कल ईयर 25 है उसमें जो है क्या होगा और बेहतरी किस तरह से आ सकती है। उन्होंने कहा कि FBR का जो है वो रिफॉर्म करने जा रहे हैं, इन द सेंस कि डिजिटाइजेशन होगी FBR की। डिजिटाइजेशन के सिलसिले में 2 आउटकम्स उसके एक्सपेक्टेड है। 1, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, और टैक्स सेकेंडली हैरेसमेंट उन्होंने कहा कि ना हो और एक सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो अप्रोच किया जाए टैक्स पेयर को और बहुत जस्टिफाइड तरीके से अप्रोच किया जाए। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम और दूसरा हैरेसमेंट ना हो। एक हमारे जो टैक्स पेयर है वो यही है प्रॉब्लम कि जो टैक्स पेयर है उसी को हैरेस किया जाता है, जो नॉन टैक्स पेयर है वो तो है ही नहीं सिस्टम में, उसे पकड़ा ही नहीं जाता। सेकेंड, उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज टू पे टैक्स। तो इससे भी इंडिकेशन ये मिलती है कि कल का जो बजट होगा उसमें ये जो सेक्टर्स हम बोलते आए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, होलसेल रिटेल एंड ट्रेड है, उसके अलावा प्रोफेशनल्स हैं,
मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स नेट में इनको लाया जाएगा। तो ये सेकंड इंडिकेशन यहाँ से मिलती है। थर्ड, उन्होंने पॉइंट आउट किए दो की सेक्टर्स, वन इज टेक्नोलॉजी एंड द सेकंड वन इज एग्रीकल्चर, और इनकी तरफ इशारा किया कि ये एक्सपोर्ट्स, इनके लिए हम कुछ जो है वो करेंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट्स ड्राइव हो रही है, और बेसिकली आप देखिए टेक सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही जो है एक्सपोर्ट्स को ड्राइव किया है इस साल भी। तो यहाँ से एक और इंडिकेशन ये मिलती है कि शायद इन पर टैक्सेस जो है इतने ज्यादा ना लगे, या हो सकता है एक्सपोर्ट पे जो टैक्स की बात हो रही है बढ़ाने की वो ना लगाया जाए, ताकि एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को और टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को सही से डील किया जाए। और उन्होंने चाइना की भी एग्जाम्पल दी कि चाइना को क्या नीड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नीडेड है, और किस तरह से जो है हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स उन्होंने एक अच्छी बात जो पॉइंट आउट की वो ये कि रिजर्व जो है वो बिल्ड हुए हैं बगैर डेट के। बगैर डेट का मतलब ये कि जितना रेमिटेंसेस या दूसरे जो है वो कॉन्टेक्स्ट में फ्लो आ रहा था वो स्टेट बैंक ने बाय किया मार्केट से, ताकि रिजर्व बिल्ड हो, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उसको देख सकें, आउटलुक हमारा बेहतर हो, और IMF के साथ हमारे प्रोग्राम के चांसेस जो है मजीद बेहतर हो, अच्छे कंडीशंस में हो। तो मेरे ख्याल में ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिससे इंडिकेशन मिलती है कि कल का बजट जो होगा वो थोड़ा बैलेंसिंग भी हो सकता है इस तरफ जहाँ पे टैक्सेस नहीं है, और इन्फ्लेशन में रिलेटिवली शायद। खुरम, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के हवाले से उनका कहना था कि हमने जाना है निष्कारी की तरफ, कोई स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं होता। ये बहुत सही बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो केपेबल है सब कुछ करने का। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक काम होता है, और वो बहुत जो है वो की रोल होता है, वो होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो सबके लिए जो है वो बैलेंसिंग हो, सबके लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जो है वो प्ले करे। चाहे वो चाइना आए हमारे पास, सऊदी अरेबिया आए, लोकल इन्वेस्टर हो, लोकल इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इफेक्टिव रेगुलेटरी गवर्नेंस सिस्टम को आपके पास जो सबको जो है वो राइट्स है, कोर्ट सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, लीगल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए ये सारी काम जो है ना गवर्नमेंट के हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, कम टैक्सेस लगाना, और देखना किसी के साथ जो है ज्यादती या कमी ना हो रही हो। बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, और पूरी दुनिया में आप देखें नासा जैसी जो है वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर से जो है दे रही है। सर्वे आज पेश किया गया है, उस पर खाका नजीब साहब और खुरम शहजाद साहब मुआशी तजियाकार अपना तजिया दे रहे थे।